हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 14 एनसीईआरटी क्लास 10th का, जो कि है स्टैटिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। तो इसमें हमें इस चैप्टर में हमें केवल 3 चीज़ पढ़नी है। क्या क्या? एक है माध्य, बहुलक और माध्यक। आज हम माध्य के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हमारी और अगली वीडियो बहुलक पे आएगी और तीसरी वीडियो माध्यक पर आएगी। 3 वीडियो में मैं ये पूरा चैप्टर ख़त्म करवा दूंगा। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 30% सिलेबस ख़त्म करने के बाद में हमारा इस चैप्टर 14 यानी कि पाठ 14 से 10 नंबर का बोर्ड में आएगा। तो इस चैप्टर को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। और अगर 10 नंबर हमारे इसमें से पक्के हो जाते हैं, यानी कि 70 में से 10, फिर हमारा पेपर 60 का बचेगा। तो आइए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हैं। तो हमें माध्य में पढ़ना क्या है। माध्य निकालने के लिए 3 विधि हैं। माध्य को हम और क्या बोल सकते हैं? माध्य को हम औसत बोल सकते हैं। क्या? औसत। इसको निकालने के लिए हमारे पास 3 विधि हैं। पहली विधि, दूसरी विधि और तीसरी विधि। पहली विधि को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। दूसरी विधि हमारी है कल्पित माध्य विधि और तीसरी विधि हमारी है पग विचलन विधि। इसे हम इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड और इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। जो बच्चे इंग्लिश में समझना चाहें इंग्लिश में समझ लें, जो हिंदी में समझना चाहें हिंदी में समझ लें। और तीसरे को बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। तो आइए अब हम इन तीनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं इन तीनों के बारे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद में आपको क्वेश्चन पर ले चल सकता हूँ। तो इसमें प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि में नॉर्मली हम लोग जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो प्रत्यक्ष विधि में यही है। और अधिकतर क्वेश्चन हम प्रत्यक्ष विधि से ही हल करते हैं। अगर हमें पेपर में ये ना कहा जाए कि कल्पित माध्य विधि से करें या पग विचलन विधि से करें, तो हमें प्रत्यक्ष विधि से करने में आसानी होती है। प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे आपको ये बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे सिग्मा होता क्या है। तो सिग्मा को हम बता दें। इसको अगर हम विस्तार में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं Fi1 xi1 प्लस में Fi2 xi2। इसी तरह से हम लिखते जाते हैं Fin xin बटे में Fi1 Fi2, ऐसे ऐसे करके हम Fin तक लिखते जाते हैं। सॉरी, मेरी तबीयत नहीं समझ निकाल कहाँ से आ रही है। इसको हम बोलते हैं
सभी प्रेक्षणों के मानों का योग बट्टे में प्रेक्षणों की संख्या। बस इतना हमारा ये क्या है, प्रत्यक्ष विधि। अभी आप ये समझते जाएं, बाकी हम आपको भी एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा देंगे, जैसा कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो दूसरा फार्मूला है, इसका दूसरा फार्मूला है काल्पित माध्य विधि में। इसमें इसका फार्मूला है, लिखा जाता है ए प्लस में सिग्मा एफ आई। यहाँ पे आप यू आई डी आई आप चाहे जो भी लिख सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, यानी इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और जो तीसरा फार्मूला है, हमारा तीसरा फार्मूला है ए प्लस में एच, यानी एच ये इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई। अब आप लोगों ने तीनों फार्मूले नोट कर लिए हैं, तो आप सबसे पहले आप तीनों फार्मूले नोट कर लीजिए, फिर हम इन फार्मूलों को आपको विस्तार में बताते हैं, ये फार्मूले आए कैसे, ये कैसे क्या हुआ। तो अब हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि ये हुआ कैसे। तो आइए अब आप एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 1 ले लीजिए। कितना? उदाहरण नंबर 1 यानी एग्जाम्पल नंबर 1। उसमें ये लिखा हुआ है, किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक, इन विद्यार्थियों द्वारा अंकों के माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं जिसमें लिखते हैं प्राप्तांक। प्राप्तांक को एक्चुअली में हम एक्सआई लिख लेते हैं, और जो विद्यार्थियों की संख्या है उसे क्या लिख लेते हैं, एफ आई लिख लेते हैं। लिख लिया। अब हम एक चार्ट बनाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब जो एक्सआई हमारा क्या था, प्राप्तांक। प्राप्तांक में हम यहाँ पे क्या है, 10 है, 20 है, फिर 36 है, 40 है, 50 है, 56 भी है, और 60 है, 70 है, 72, 80, 88, 92, 95। ये हमारा चार्ट बन गया। अब इसमें विद्यार्थियों की संख्या यहाँ हम लिखे दे रहे, नहीं आप लोग को समझने में दिक्कत होगी। यहाँ पर हमने लिख दिया है प्राप्तांक, और यहाँ विद्यार्थी लिख दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 2 3 1। जी हमारा पूरा बन गया चार्ट। अब हमको इसे हमारे पहला क्या था, प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या फार्मूला है हमारा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तुम्हारा एफ आई ये हो गया, एक्स आई ये हो गया, और यहाँ पर फिर क्या है, एफ आई यानी एफ आई। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करा के इनको यानी इनसे इनको गुणा कराएंगे, इनसे इनको गुणा कराएंगे, इनसे इनको गुणा कराएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा एफ आई एक्स आई आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमें एफ आई यानी एफ आई ये वाला है, सिग्मा एफ आई लगा, सिग्मा एफ आई का यानी कि जोड़ना, तो हम इन सबको जोड़ देंगे। तो इन सबको जोड़ने पे हमारा क्या आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। तो एक बार हम अब इसको क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं।
तो मल्टीप्लाई करके लिखने के लिए हमें एक और चार्ट बनाना पड़ेगा, जो हम कि आपको नेक्स्ट पेज पे समझा रहे हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं प्राप्तांक, विद्यार्थी की संख्या, और यहाँ पर लिखते हैं FI/XI। यहाँ पर लिखते हैं 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95। ये हमारा हो गया प्राप्तांक, जो विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं विद्यार्थियों की संख्या। 10 पाने वाले बच्चे 1 हैं, 20 पाने वाले बच्चा 1 है, 36 पाने वाले बच्चे 3 हैं, फिर 4 है, 3, 2, 4, 4, 1, 1, 2, 3, 1। ये हमारे हो गए विद्यार्थियों की संख्या हो गई। विद्यार्थियों की संख्या को हमने प्राप्तांक को क्या लिखा था? XI। इसको हमने क्या लिखा था? FI। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हमें FI/XI को करना है, तो अब इनको हमें गुणा करके लिखना है। तो यहाँ पे 10 ही आ जाएगा। 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर 36 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना है? 108 आ जाएगा। फिर अब हम ऐसे गुणा करके लिख दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आते अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा जो सिग्मा FI होगा, सिग्मा FI हमारा कितना हो जाएगा? इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा इन सबको जोड़ने। और हमें इसको जोड़ना है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा सिग्मा FI/XI। अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा? सिग्मा FI/XI आ जाएगा। तो इसको जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 779। अब 779 आ गया। अब अगर हमसे कहा जाए कि इसको डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि से निकालें, तो प्रत्यक्ष विधि से आराम से निकाल लेंगे इसको। अब हम रख देंगे सिग्मा FI/XI बट्टे में FI सिग्मा FI। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि हमारा जो उत्तर आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 59.3। तो ये हमारा क्या आ गया? ये आ गया हमारा माध्य। तो हम बता सकते हैं जो हमारा माध्य आया है वो कितना आ गया? 59.3। देखो कितना आसान है निकालना डायरेक्ट मेथड से। बस हमें क्या करना है? XI पता कर लेना है, FI पता कर लेना है, और फिर FI/XI पता कर लेना है। फिर इनको FI/XI को हमें जोड़ देना, जितना भी है ये 10, 20, 108, 160 ये करके 95 तक, इन सबको हमें जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में हमें विद्यार्थियों की संख्या यानी FI को जोड़ देना है। फिर हमें FI/XI को FI से भाग कर देना है। तो हमारा जो उत्तर आएगा वही हमारा माध्य हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया किससे? डायरेक्ट मेथड से। लेकिन इसमें इसी विधि से एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि अभी तो आपको यहाँ पर XI सिंपल से दे दिया गया, तो आपने XI निकाल लिया यानी कि प्राप्तांक। लेकिन अगर अब ये डाटा अगर बहुत ज़्यादा डाटा हो, जिसे हम इस रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि अब जैसे मैंने 10 लिखा फिर 20 लिखा, ऐसे अगर इसमें आ जाता कि 11 पाने वाले इतने बच्चे, 12 पाने वाले इतने बच्चे, तो बहुत बड़ा डाटा बन जाता, जो कि हमारे
हमारे लिए उनका डाटा बनाना मुश्किल हो जाता। तब ऐसी विधि में हमने क्या किया, हमने एक चीज़ बनाया, वर्ग अंतराल। अब आपको हम समझाते हैं वर्ग अंतराल होता क्या है। वर्ग अंतराल का मतलब है कि हमने अब जैसे 10 से कर दिया कि 10 से 40 या 10 से 50, हमने कह दिया 10 से 50, यानी 10 से 50 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो हम इन सबको जोड़ देंगे। 1 1 2 हो गया, 3 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 3 12 हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम ये कह देंगे कि 10 से 50 के बीच में 12 बच्चे हैं। अब हाँ, अब हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 20 पाने वाले 1 बच्चे, 36 पाने वाले 3 बच्चे, 40 पाने वाले 4 बच्चे। अब बस हम इतना लिख देंगे कि 10 से 50 के बीच में 12 बच्चे हैं। तो आइए अब हम इसका एक वर्ग अंतराल बना लेते हैं। तो हमने इसका वर्ग अंतराल बना लिया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या को हम क्या लिखते हैं, FI। वर्ग अंतराल को भी हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ऐसे रखेंगे, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। फिर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, FI क्योंकि FI अगर हम इस मेथड से करें तो हमें तो ज़रूरी है FI। तो वर्ग अंतराल हम ज़्यादा ना मान के हम थोड़ा थोड़ा मान लेते, 15-15 का मान लेते हैं। तो अब इसमें है अगर 10 से कितना कर देंगे, 10 से 25। तो आइए वर्ग अंतराल पहले बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। 10 से 25, अब 25 से 40, क्योंकि 15-15 का है ना, तो 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। हम इस तरह से वर्ग अंतराल बनाएंगे ताकि हमारी जो संख्याएं हैं पूरी वो आ जाए। अब एक चीज़ देखने वाली बात ये है, अब आइए देखते हैं 10 से 25 के बीच में कितनी संख्या है, कितने विद्यार्थी हैं। तो 10 1 हो गया, 20 हो गया। अब यहाँ पर आगे 25 इसके बीच में, तो यानी 2 है, केवल 2 विद्यार्थी हैं। फिर अब 25 से 40 के बीच में विद्यार्थी कितने हैं, तो 25 से 40 के बीच में विद्यार्थी कितने, 25 से 40 के बीच में यहाँ पर 3। अब यहाँ पर एक चीज़ जो हम यहाँ 3 क्यों लिख रहे हैं, अब आप तो बोलेंगे सर ये बताइए, अगर 40 के बीच में तो 4 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर यही बात ध्यान देने वाली है कि जो 40 है, अगर हमारा जो वर्ग अंतराल ये वाला है, जैसे 40 है, अगर कोई यहाँ पर 40 है, या फिर अगर यहाँ मान लो 70 हो जाता है, तो अगर हमारा यहाँ पर 70 हो जाता तो 70 वाले को हम काउंट नहीं करते। यानी जो वर्ग के लास्ट में होगा, अगर उस पर ही कोई संख्या आ रही है तो उसको हम इस वर्ग के अंतराल में काउंट नहीं करेंगे, उसको अगले वर्ग अंतराल में काउंट करेंगे, यानी उसको अगले वर्ग अंतराल में जोड़ देंगे। तब हम आ जाएंगे अब 40 से 55 के बीच में कितने, 40 से 55 के बीच में 7 विद्यार्थी हैं। फिर 55 से 70 के बीच में 6 विद्यार्थी हैं। फिर 70 से 85 के बीच में 6 विद्यार्थी हैं। फिर 85 से 100 के बीच में भी 6 विद्यार्थी हैं। ये हमारा हो गया वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल हो गया, ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई। अब देखिए यहाँ पर मैंने इतना बड़ा डाटा बनाया था, कितना बड़ा, इतना बड़ा डाटा, लेकिन यहाँ पे हमने वर्ग अंतराल के थ्रू इतना छोटा डाटा कर दिया। अब आता है हमारा वर्ग चिन्ह। अधिकतर बच्चे वर्ग चिन्ह में, बच्चों को वर्ग चिन्ह बनाने बहुत दिक्कत आती है, तो आज हम आपको फार्मूला एक बता देते हैं वर्ग चिन्ह का। अब इसका जो होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, और हिंदी में इसको बोलते हैं निचली वर्ग सीमा। इसको क्या बोलते हैं, निचली वर्ग सीमा। इसको क्या बोलते हैं, ऊपरी वर्ग सीमा। तब हम आते हैं, अब इसका एक क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह का फार्मूला लिख लेते हैं। वर्ग चिन्ह का फार्मूला क्या है हमारा, वर्ग चिन्ह का फार्मूला क्या है,
ऊपरी वर्ग सीमा प्लस यानी जोड़ निचली वर्ग सीमा बट्टे में 2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब इसी फार्मूले के जरिए हम यहाँ क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे, अब हम 10 और 25 को जोड़ेंगे 35 आएगा। 35 को 2 से भाग करने कितना आ जाएगा, 17.5 यानी 17.5। इसी तरह से हम सबका निकाल लेंगे। तो इन सब का निकाल लेंगे तो हमारे वर्ग अंतराल आ जाएगा। हम निकाले दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग को समझने में भी दिक्कत होगी, इस वजह से हम थोड़ा जल्दी जल्दी करके निकाल दे रहे हैं। ये आ गया हमारा वर्ग सीमा। अब यहाँ इसका करेंगे, अब ये वर्ग चिन्ह आ गया तो वर्ग चिन्ह को अब क्या लिख सकते हैं, xi। अब हमारा वर्ग चिन्ह जो आएगा ये हमारा हो जाएगा कितना, xi। अब fi xi को गुणा कर लेंगे, fi xi को गुणा करके fi xi में लिख देंगे। हमारे ये आज इसको गुणा करेंगे 35.0 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 97.5 आ जाएगा। ये हमारा 5 आ जाएगा। ये हमारा 375.0 आ जाएगा। 465.0 आ जाएगा। 555 आ जाएगा। ये आ गया हमारा। अब हम इन सब को जोड़ देंगे। यहाँ हमें fi को जोड़ना है। fi को हम जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे। तो fi को यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे तो fi तो हमारा 30 ही आएगा। और xi को जोड़ के लिख देंगे, fi xi को जोड़ के लिख देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1860 आ जाएगा। आप एक बार जोड़ के भी देख लेना, 1860 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इससे जो हमारा आएगा आपको नेक्स्ट पेज में लेकर चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो आएगा सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, ये हमारा हो जाएगा 1860.030। यहाँ से हमारा आ गया कितना, 62। अब आप ये बोलेंगे सर मेरा ये वाला भी डाटा सेम था। आप यही बोलेंगे ना सर ये वाला भी डाटा सेम था, और जो आपने हमें पिछले समझाया इसमें कितना आ रहा है, इसमें हमारा इतना आ रहा है। तो बेटा हम आपको बता दें कि अगर हम वर्ग अंतराल के थ्रू करते हैं, आपको क्वेश्चन इस तरह से नहीं मिलेगा। जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया, बाकी अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो वर्ग अंतराल के थ्रू आएगा। वर्ग अंतराल के थ्रू अगर कोई भी पेपर आता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। वर्ग अंतराल के जरिए आप अगर इस विधि से करें या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड यानी कि कल्पित माध्य विधि से करें या फिर पग विचलन विधि से करें, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तीनों में कितना आएगा, 62 ही आंसर आएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हुई जा रही है, इसलिए हम आपको कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।